बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या राहतल आशिकीन। ज़े महजूरी बरामद जान आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम ना आखिर रहमतल लिल आलमीनी। ज़े महरूमा चरा फारिग नशीनी बरूँ आवर सरस बुर्दे यमानी के रूए तुस्त सुबह जिंदगानी। अदीम ताइफ़े नालैन पाकुन शिराक अज़ रिश्ताए जहाए माकुन। चे बाशद गर कुनी सुएम निगाहे हमेशा गर न बाशद गाहे गाहे। निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे निगाहे या हबीब अल्लाह निगाहे। सद हज़ारां जिबरील अंदर बशर बहरे हक सुए गरीबां यक नज़र। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहर गम में मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिलना अश्का लना। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात पाक के लिए जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शश जिहाद भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गय्यूब मालिक रक़ाब उम्मम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकां सय्याह ला मकां सैयद इंसो जां सरवर लाला रुखां नैयर ताबां सरनशीन महवशां माह खूबां शहनशाह हसीना। ततिम्माए दौरां सर खैल ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल। बायसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राज तारे मा औहा। शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों इरादतों और महब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। चंद इबादतों पर मुश्तमिल एक दीन समझना ये इस्लाम के साथ ज़्यादती है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमें रहनुमाई देता है। हुकूकुल्लाह की अदायगी की तलकीन और अदम अदायगी पर शरीयत इस्लामिया की तरफ से जो तहदीद और जो सख्ती
और आखिरत में सज़ाओं और जहन्नम की आग का जो वादा है वो भी हमारे पेश नज़र रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी हमारी नज़र में रहनी चाहिए कि इस्लाम ने हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद के बाब में हमें सख्त तलकीन की है और बंदों के हक़ अदा करने की शरीयत इस्लामिया में सख्त ताकीद फरमाई गई है। मदीना शरीफ में एक ख़ातून के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्ज़ की गई कि वो कसरत के साथ नमाज़ें पढ़ती है, रोज़े रखती है और उसके नेक अमाल का तज़किरा हुजूर के सामने किया गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में कोई राय देने से कबल इरशाद फरमाया, उसका हमसायों के साथ सलूक कैसा है। बाज़ बात ऐसा होता है कि किसी शख्स के सजदों की कहानी सुन लें तो हम बस वही रुक जाते हैं, उसके दीगर मामलात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास किसी शख्स का तज़किरा चला तो किसी ने कहा बड़ा अच्छा आदमी है, तो आपने फरमाया तूने उसके साथ सफ़र किया है? कहा नहीं। फरमाया तूने उसके साथ कोई कारोबार किया है? कहने लगा नहीं। तो फरमाया फिर अपनी राय को महफूज रखो, जब तक तुम उसके साथ सफ़र नहीं कर लेते और लेन देन नहीं कर लेते उतनी देर तक उसके बारे कोई कतई राय कायम ना करो। तो जब सहाबा ने उस औरत, उस खातून के बारे में उसकी नेकियों, उसके सजदों, उसके रोज़ों का तज़किरा किया तो आका करीम ने कोई राय देने से कबल इरशाद फरमाया कि उसका हमसायों के साथ सलूक कैसा है। अर्ज़ की हुजूर हमसायों के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं है। तो फरमाया वो जहन्नमी है। इस तरह एक औरत का तज़किरा किया गया जिसकी नमाजें मामूल की थी, लेकिन हमसायों के साथ उसके सलूक की सहाबा ने दास्तान बयान फरमाई तो अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो औरत जन्नती है। कुरान मजीद में सूरा माऊन के अंदर अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उन लोगों की मज़म्मत की है जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमसायों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो हुकूकुल इबाद की शरीयत इस्लामिया के अंदर सख्त तलकीन की गई है। लेकिन हमारा एक मिजाज है, एक शख्स शराब पीता है, हम सारे उससे नफरत करते हैं कि ये शराबी है। ये दुरुस्त है कि शराब पीना अच्छा अमल नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स गीबत करता है, और बदकिस्मती से इस दौर में हमारी कोई मजलिस भी गीबत से खाली नहीं है, तो उसके बारे में हमारे दिल में कोई ऐसे जज्बात पैदा नहीं होते। जबकि गीबत भी उसी तरह बुरा जुर्म है जिस तरह शराब पीना कबीरा गुनाह है, इस तरह गीबत करना भी कबीरा गुनाह है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, जिस तरह तुम इसको नापसंद करते हो तो गीबत को भी नापसंद करो। तो गीबत इंतहाई बुरा अमल है, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर बहुतात है उस अमल की, और उस मुआशरती जुर्म को हम जुर्म ही नहीं समझते हैं। तो दीन हमारे ख्वाहिशात के ताबे नहीं है, ये मोम की नाक नहीं है कि जिस तरह चाहे हम कोई राय कायम कर लें। इस्लाम ने हमें हुकूकुल्लाह की तलकीन भी की है और हुकूकुल इबाद की अदायगी की तलकीन भी हमें फरमाई है। सहाबा को एक दिन हुजूर ने पूछा मुफलिस शख्स कौन है? अर्ज़ की हुजूर जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो। फरमाया नहीं, मुफलिस वो शख्स है जो कल क़यामत के दिन अच्छे आमाल के साथ आएगा, नमाजों रोज़ों के साथ आएगा, लेकिन किसी का हक गस्ब किया हुआ होगा, किसी से जुल्म किया हुआ होगा, तो उसके बदले में कोई नमाजें ले जाएगा, कोई रोजे ले जाएगा, तो वो कंगाल और मुफलिस रह जाएगा। उलमा लिखते हैं कि 2 पैसे अगर किसी का कर्ज देना हो तो कयामत के दिन उन 2 पैसों के इवज में 700 नमाज बाजमात ले ली जाएगी, क्योंकि उस दिन पैसे तो होंगे नहीं, अमल की पूंजी ही होगी। तो मुफलिस वो शख्स होगा कि जिसके अमाल तो बड़े होंगे लेकिन
उसने किसी के साथ जुल्म किया होगा, किसी के साथ ज्यादती की होगी, किसी का हक गस्ब किया होगा, किसी की अमानत में खयानत की होगी, और उसकी सारी नमाजें रोजे जो हैं उस मामले में चले जाएंगे और वो मुफलिस शख्स होगा। वो मुफलिस और कंगाल शख्स हशर के मैदान में होगा, उसके पल्ले फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हुकूकुल इबाद की अदायगी अज हद जरूरी है। जिन लोगों के हक अदा करने हमारे ऊपर लाजिम हैं उनमें से मियाँ और बीवी एक दूसरे के हक अदा करें। ये हमारे मुआशरे की एक बुनियादी अकाई है। अगर मियाँ बीवी खुश होंगे तो घर खुश होगा, दो खानदान खुश होंगे, रिश्तेदारी के अंदर हुस्न पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मियाँ और बीवी के बाहम ताल्लुक ठीक नहीं होंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, औलाद की तरबियत खराब हो जाएगी, दो खानदान बर्बाद हो जाएंगे, रिश्तेदारी का ताल्लुक कमजोर हो जाएगा। तो शरीयत इस्लामिया ने इसकी सख्त तलकीन की। एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर बीवी का हक क्या है? मा हक़्क़ुल मरअह अला ज़ौज, औरत का हक खामद के ऊपर क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आप खाए वो उसको खिलाए। यानी ये नहीं है कि मियाँ और बीवी के खाने में और उनकी ग़ज़ा में फ़र्क हो। जिस तरह का खाना खुद खाए इस तरह का अपनी बीवी को खिलाए। और दूसरा फरमाया कि जिस तरह का खुद लिबास पहने उस तरह का अपनी बीवी को लिबास पहनाए। तीसरा हक हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया कि तू उसके चेहरे पे ना मारे। घर में 100 शक्कररंजी हो जाती है। वला यदरिब बिल वजह, चेहरे पे ना मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तदरिबू अमा अल्लाह, अल्लाह की लौंडियों को मारो ना, मना फरमाया गया। बाज मर्द अपनी हाकमियत जगाने के लिए, अपने तगल्लुब को जाहिर करने के लिए औरत पर तशद्दुद करते हैं और समझते हैं कि ये हमने बड़ी बहादुरी की है, ये कोई अच्छा काम नहीं है वो जो उसने किया है। शरीयत ने रोका है, मना किया है। औरत मारने से दुरुस्त नहीं होगी बल्कि मामला और खराब हो जाएगा। औरत के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर इसको बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगी, और अगर तुम जो है वो कोशिश नहीं करोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए इसकी इस्लाह की कोशिश भी करो, लेकिन ये तसव्वुर के बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। औरत की कुछ चीजें औरत का हुस्न है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वो लोग जो मुहसन और गाफिल औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, तो मुहसनातुल गाफिलात अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ये औरत का हुस्न शुमार किया है, औरत की खूबी बयान फरमाई है, गाफिल होना। मर्द बड़ा जमाने साज हो तो ये उसका हुस्न है, लेकिन औरत भोली भाली हो, सिर्फ उमूर खानादारी को जानती हो, बाहर के मामलात को ना जानती हो, ये औरत का हुस्न है। तो ये लाजमी नहीं है कि औरत भी मर्द की तरह तेज हो। आज जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, आज औरत को मर्दों के मुकाबले खड़ा कर दिया गया और वो घर के काम को बोझ समझती है, और होटल के अंदर कितने कितने लोगों को खाना खिला रही है। घर में कहते हैं मेरे साथ जुल्म हो रहा है। एयर होस्टेस भर्ती हो गई है तो 400 जो है वो मुसाफिरों को जो है वो पानी पेश कर रही है, और कितने लोगों की भूखी नजरों का शिकार हो रही है। हर कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे बात कर रहा है, तो वो इतने लोगों की खिदमत कर रही है। ये जुल्म नहीं है। और घर में 10 बच्चों का खाना पकाए और अपने खामद के बाप का और उसकी माँ का खाना पकाए और उनकी खिदमत करे, तो सारे चीख उठते हैं ये जुल्म हो गया। उधर 300-400 लोगों की खिदमत कर रही है, ये अजीब सा माहौल है। तो औरत की कुछ चीजें जो हैं वो उसका हुस्न है, और वही उसकी जिंदगी का निखार है, और वही उसकी खूबी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर गाफिलात का लफ्ज औरत की खूबियों को शुमार करते हुए बयान फरमाया। तो ये चूंकि पसली टेढ़ी रहे तो पसली के टेढ़ा होने में भी एक हुस्न है, अगर सीधी हो जाए तो हुस्न जाहिल हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, तो ये बिल्कुल सीधी भी नहीं हो सकती है, इसकी नाकिसुल अक्ल है, इसके अंदर कुछ कमी है। और एक मौके पे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर इसकी कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हैं तो कुछ ऐसी आदतें भी तो होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। यदि सारी आदतें देखो ना, मजमूई तौर पे देखना है, वो तुम्हारी कितनी खिदमत करती है, माँ बाप को छोड़ के आई है, बहन भाइयों को छोड़ के आई है, तुमसे पहले उठती है, तुम्हारे बाद सोती है,
और कभी कभार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी इकट्ठे कहीं गए होते हैं, तो रास्ते के अंदर दोनों आ रहे हैं, बच्चा बीवी ने उठाया हुआ है जबकि ताकतवर मर्द है, और फिर जब वापस घर पहुंचते हैं तो खामन कहता है कि जल्दी जल्दी पानी बनाओ, और वो कभी बर्फ तोड़ रही है, कभी चीनी मिला के पानी तैयार कर रही है, और फिर सबसे पहले खामन को देती है, बचता है तो खुद पीती है। कमजोर भी बीवी है, दोनों एक तरह की धूप में चल के आए हैं, बच्चा भी बीवी ने उठाया हुआ था, और आके खामद बीवी को कहता है कि ये काम तू कर, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पे शिकवा नहीं आता। उसको कहता तुम पानी तैयार करो, पानी पीता, कहता अब खाना पकाओ। उस गर्मी में फिर बीवी बावर्ची खाने में चली जाती है, खाना पका के आधे घंटे के बाद फिर मर्द के सामने रखती है, वो खाता है, खा के फिर कहता टांगे दबाओ, और शिकवा नहीं करती कि अजीब बात है तेरे साथ मैं भी उसी तरह थकी हूं, मैंने बच्चा भी उठाया हुआ था, मैंने फिर पानी तैयार किया, अब खाना सख्त गर्मी में बनाया। ये उसकी अच्छी आदत है। तो फरमाया अगर तुम उसकी कुछ आदतों को देखकर परेशान होते हो तो कुछ उसकी आदतें ऐसी भी तो होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। तो अगर ये तुम सोच लिया करो तो मियां बीवी के अंदर मोहब्बत का रिश्ता मुस्ताकम होगा, कमजोर नहीं होगा। बल्कि एक अंग्रेज ने लिखा, वो कहता है कि कोई शय भी जो है उसके कोई ना कोई फायदे जरूर होते हैं। वो मिसाल देता है, वो कहता है जो घड़ी बंद पड़ी है ना, एक दिन में 2 मरतबा वो भी सच बोलती है। मिसाल के तौर पे घड़ी बंद होगी 12 बजे, तो जब दिन के 12 बजे हैं उस वक्त घड़ी सच बोल रही होती है, रात को जब 12 बजते हैं तो घड़ी सच बोल रही होती है। कहता जो खराब घड़ी है वो भी दिन में 2 मरतबा सच बोलती है। तो अगर किसी शख्स की खराबियां तुम्हें नजर आए तो उसकी कोई खूबी भी ढूंढ लिया करो, मक्खी की तरह नहीं कि सारे बदन को छोड़कर जहां जख्म हो वहां ही बैठना होता है, जहां खुशबू हो वहां भी तो जाओ। इसलिए फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, और जरा गौर तो कीजिए, खानदानों को जोड़ने का और मियां बीवी के अंदर बाहम मोहब्बत पैदा करने का ये कितना हिकमत भरा जुमला है। ये जवामिउल कलम से है ये जुमला, और कितना हुस्न है इस जुमले के अंदर। फरमाया अगर उसकी कोई बात तुम्हें नापसंद है तो कोई उसकी ऐसी बात भी तो होगी जो तुम्हें पसंद है, और तुम उसको देख लो। बल्कि सूफिया फरमाते हैं अगर खूबी देखने का शौक हो तो किसी और में देखो, और बुराई देखने का शौक आए तो अपने अंदर देखो। अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर ये रवैया बना ले तो जिंदगी में हुस्न आ जाता है। लेकिन हमारा जो अमूमी रवैया है, हम बुराइयां औरों में देखते हैं और खूबियां सारी अपने अंदर देखते हैं। वो क्या किसी ने कहा था कि किसी की तरफ उंगली उठाने वाला जरा गौर तो करे कि बाकी उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठ रही हैं, तो जरा तदब्बुर तो करे, जरा गौर तो करे। इसलिए फरमाया अगर उसकी कोई आदत तुम्हें नापसंद है, नागवार है, तो कोई उसकी ऐसी आदत भी होगी कि जो तुझे पसंद होगी। उस आदत को देख करके तुम उसके साथ मोहब्बत कर सकते हो। और आका करीम ने यह भी फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व आना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है। और फरमाया तुम में से सबसे बेहतर मैं हूं जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर हूं। हुजूर अपने अहले खाना के साथ जो हुस्न सलूक किया है, तारीख उस पर गवाह है। जब आका करीम का विसाल हुआ 9 बीवियां उस वक्त हुजूर के निकाह में थीं, और आका करीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी को भी हुजूर पे शिकायत नहीं थी। जबकि इतनी कसरत से अज़वाज हों तो उस वक्त शिकायत का पैदा हो जाना लाजिम है। लेकिन इस अंदाज के साथ हुजूर ने हुस्न सलूक किया उनके साथ, उनके दरमियान अदल कायम फरमाया, और उनके साथ मोहब्बत जो हुजूर की थी वो मिसाल है एक। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा, कहा जाओ अपने बाप से चादर मांग लाओ। तो सैयदा फातिमा हाजिर हुई, अर्ज की अम्मी चादर मांग रही हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा अपनी मां से पूछो ना चादर क्या करनी है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में पूछने के लिए हजरत फातिमा वापस आ रही हैं, तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे आ गए। हजरत खदीजा सख्त बीमार थी, अर्ज की हुजूर इस वक्त जो मेरी हालत है आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने चादर इसलिए मांगी है कि इस चादर से मुझे कफन दिया जाए। अब सुनो हुजूर ने क्या जवाब दिया। आका करीम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया खदीजा तूने तो चादर मांगी है, लो अरबते जिल्दी ला आतैतो के, अगर तू मेरी जिल्द भी मांगती मैं वो भी उतार के दे देता।
यह है मोहब्बत बीवी के साथ, यह है प्यार का रिश्ता। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर कसरत से हजरत खुदैजा का तज़किरा करते थे। एक दिन मुझसे ना रहा गया, मैंने कहा हुजूर आप उस बूढ़ी औरत का तज़किरा नहीं छोड़ते? तो हुजूर ने फरमाया, आयशा मुझे खुदैजा के बारे तकलीफ ना दो, जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था उसने मेरा इकरार किया था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन हुजूर बकी से वापस आ रहे थे, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा था। हुजूर तशरीफ लाए तो मैंने कहा वाह रासा हो, हाय मेरा सर गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा वाह आना या आयशा, आयशा ये तेरे सर में दर्द नहीं, ये तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये बीवी के साथ मोहब्बत का अंदाज है जो हुजूर ने इख्तियार फरमाया। ये कैसा प्यार है, ये कैसी उल्फत है, जरा गौर तो करें। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर उनके यहां तशरीफ फरमा थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ पकाया, मिठी चीज तैयार की, जी में आया हुजूर को दूं। आका करीम हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहां थे, उन्होंने वो शय उठाई और हजरत सौदा के हुजरे में चली गई। वो चीज रखी, खाना शुरू किया, हुजूर भी तनावल कर रहे हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तनावल कर रही, लेकिन हजरत सौदा नहीं ले रही। उनके दिल में ये बात आ गई कि मेरी बारी थी और ये खाना तैयार करके इधर ले आई हैं, इसलिए वो नहीं खा रही। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस हलवे या उस खीर से उंगली के साथ थोड़ी सी चीज लगाई, हजरत सौदा के रखसार पे मल दी। अब हजरत सौदा ने अर्ज की, हुजूर ये देखो इन्होंने क्या किया है। तो आका करीम ने फरमाया, नेकी की जजा नेकी और बुराई की जजा बुराई, ऐसा करो कि तुम भी बदला ले लो। तो हजरत सौदा ने उंगली लगाई और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पे लगा दी। अब उनके चेहरे पे भी वो हलवा या वो खीर वगैरह लगी है, इनके चेहरे पे भी लगी हुई है। बाहर दरवाजे से दस्तक होने लगे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। अब हुजूर तशरीफ ले गए, देखा तो हजरत उमर फारूक खड़े थे। अभी गालिबन हिजाब की आयतें नहीं उतरी थी, तो हुजूर जल्दी जल्दी आए, फरमाया मुंह धो लो, उमर आ रहे हैं। अब दोनों के साथ अदल भी फरमाया हुजूर ने, और ऐसी शगुफ्तगी भी पैदा हो गई। बस मर्द समझते हैं कि हम मर्द हैं और हमें औरतों के साथ बिल्कुल सीरियस रहना चाहिए, उनके साथ कोई मजाक नहीं करना चाहिए, जबकि मजाक फरमाना चाहिए। औरतों के साथ हुजूर ने फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर जा रहे थे किसी सफर पे। हुजूर की आदत यह थी जब काफिले में होते, सफर करते, तो सबसे पीछे होते। तो काफिला थोड़ा सा आगे चला गया, तो हुजूर ने फरमाया आयशा दौड़ ना लगाएं। अर्ज की हाँ ठीक है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं पतली दुबली थी, मैं अपने पांव से आगे निकल गई। ये लफ्ज कहे हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने, ये नहीं कहा मैं हुजूर से आगे निकली, बल्कि अदब का ये आलम है, कहा मैं अपने पांव से आगे निकल गई। खैर मामला खत्म हो गया, काफी अरसा बीत गया। एक दिन फिर ही ऐसा मौका बना, मेरे जिस्म में थोड़ी सी फरबही आ गई थी। तो हुजूर ने फरमाया आयशा दौड़ ना लगाएं। मैंने कहा लगाते हैं। तो जब दौड़ लगाई तो मैं पीछे रह गई, हुजूर आगे चले गए। तो हुजूर ने पीछे पलट के देखा और मुस्कुरा के फरमाया ये उस दिन वाला बदला हो गया। तो अब मजा फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुझे हुमैरा कह के पुकारते थे। ये मोहब्बत का आलम था। तो औरत के साथ उसने सुलूक करने का दर्स दिया गया है। तो फरमाया उसको मारो ना, वला युकब्बे, और उसको गाली ना दो। औरत को गाली गलोच करना ये कोई अच्छी आदत नहीं है। किसी को गाली दें आप या मुझे कोई गाली दे तो मेरे दिल में जो है वो जख्म लगेगा उस गाली का। वो क्या किसी अरबी शायर ने कहा है, तलवार के जख्म है वो मिट जाते हैं, लेकिन जो जुबान के जख्म है वो नहीं मिटते। किसी का मारा हुआ बोल खत्म नहीं होता। तो अब किसी को कोई बात कह दे तो सारी जिंदगी वो जख्म नहीं मिटता। तो जिन मियां बीवी ने इकट्ठे रहना हो सारी जिंदगी और वो खामद गालियां दे तो बीवी के दिल में कितनी नफरत पैदा हो जाएगी। ये आइली जिंदगी का सिस्टम तबाह होगा या नहीं होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि चौथा हक ये है कि वो गाली ना दे, और पांचवा हक ये बयान फरमाया हुजूर ने, वला यहजुर इल्ला फिल बैत। औरत की कोई आदत नापसंद है या कोई ऐसा मामला हो गया तो हुक्म है पहले उसे समझाओ। अगर वो समझती नहीं है तो फिर हुक्म है कि उसका बिस्तरा अलग कर दो।
अब उलमा ने इसके साथ भी शर्त लगाई है, बिस्तर अलग करने का ये मफहूम नहीं है कि उससे बोलचाल छोड़ दो। अगर बोलचाल छोड़ दोगे बच्चों पे असर पड़ेगा। बिस्तर को अलग करना ये तुम्हारे मियाँ बीवी का मामला है, बच्चों को पता ना चले, बच्चों की तरबियत खराब हो जाएगी अगर तुम उससे जो है वो ऐसा उलझाव पैदा कर लोगे। और फिर कहा कि फिल बैत, उसको अलग घर में करो, उसको मेके ना भेजो। अगर मेके भेजोगे तो उसके वालिदैन को तकलीफ होगी, तो तुम्हारे दो खानदानों के अंदर फसाद बपा होगा। कैसी हिकमत भरे जुमले हैं। फरमाया एक तो उसको जुदा करो, दूसरा घर के अंदर करो, किसी तीसरे को कानो कान खबर ना हो। और औरत जो है वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि औरत की फितरत और जरूरत है मर्द, वो मर्द को देखकर तस्कीन पाती है। और मर्द का चेहरा उजड़ जाए तो घर उसको खाने को आता है, घर में उसे सुकून ही मिलेगा। हर तरह की दौलत हो, आसूदगी हो, लेकिन खामद का चेहरा सीधा ना हो तो औरत को सुकून ही नहीं मिलेगा। इसलिए फरमाया कि तुम उससे नाराज हो जाओ, बिगड़ जाओ, लेकिन घर के अंदर बिस्तर से अलग हो जाओ, अलग सोना शुरू कर दो, लेकिन घर के अंदर, ताकि बच्चों के हालात पर भी फर्क ना आए और तुम्हारे खानदानों के अंदर भी तफरीक ना पड़े। तो कहा ये हक है औरत के मर्द के ज़िम्मे। अब जरा इन पे बार बार गौर करें। फरमाया जो खुद खाते हो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ, और चेहरे पर ना मारो। और फरमाया उनके बिस्तर अलग कर दो और उनको गाली ना दो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने औरत के हक बयान फरमाए। और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, अकमलुल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खयारुकुम खयारुकुम लिअहलिही। फरमाया तुम में से कामिल ईमान उस शख्स का है जिसके अखलाक अच्छे हैं, खुल्क अच्छा है, जिसका मुंह मिठा है, जिसकी बोली ठीक है। वो क्या किसी ने कहा था, लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत है। इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद, इंसान को मोहब्बत की बोली याद रहती है। तो कहा कि जिसका खुल्क अच्छा, और दूसरा फरमाया जो अपने अहले खाना के साथ ठीक है, सारे जमाने से ठीक है, घर वालों से ठीक नहीं है, तो फिर कैसे जिंदगी में सुकून आएगा, तमानियत आएगी, कैसे चैन आएगा। तो तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और अभी रिवायत मैंने आपके सामने रखी जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ उसने सलूक करने वाला हूं और अच्छाई करने वाला हूं। तो ये हुक्म दिया गया कि वो अच्छे अंदाज के साथ अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करे, उसको जो है वो मकरू ना जाने और उसको बुरा ना कहे, उसको गाली ना दे। दूसरी तरफ औरत को कहा अर्रिजालो कव्वमूना अलन निसा, मर्द औरतों पर कवाम है, हाकिम है, अमीर है। ये इसलिए फरमाया गया कि अगर दोनों राय दें और शरीयत फैसला ना दे कि किसकी राय मुकद्दम होगी, राय में इख्तलाफ भी हो सकता है, तो फिर आइली सिस्टम फिर भी तबाह होगा। औरत राय दे, मर्द उसको कबूल करे, उसकी राय की परवाह न करे, ये मर्द के लिए मुनासिब नहीं है। इस तरह औरत घर के अंदर उज़्वे मुअत्तल बन जाएगी, वो समझेगी कि मेरी तो इस घर में अहमियत ही कोई नहीं, मैं जो बात करती हूं मुझे कोई पूछता ही नहीं है। औरत बंदा अपनी मर्जी भी करनी है, औरत की राय ले ले। जब किसी की राय लेते हो आप किसी मामले में तो उसकी इज्जत अफजाई होती है। तो इसलिए औरत के साथ मुशावरत करें, उसकी बात को अहमियत दें। अगर उसकी बात काबिल कबूल नहीं है तो अच्छे अंदाज से उसको समझाएं। लेकिन फर्ज करो अगर राय मुख्तलिफ होगी हैं तो राय किसकी को तरजीह होगी? मर्द की राय को तरजीह होगी। जिस तरह कि मैंने हुकूक वालिदैन को इन्वान से अर्ज किया था कि माँ कुछ और कहती है, बाप कुछ और कहता है। अब किसकी बात मानेंगे, माँ की या बाप की? माँ का दर्जा बहुत सारा है, लेकिन माँ कहती है ये करो, बाप कहता है ये करो। तो उलमा ने जुजिया बयान फरमाया कि खिदमत में माँ मुकद्दम है, तामील हुक्म में बाप मुकद्दम है। पहले तो माँ बाप को चाहिए औलाद को किसी मुशक्कत में न डालें, किसी मुसीबत में न डालें। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए तो खिदमत में माँ को तरजीह दी। जब बाहर से आए तो पहले माँ की टांगे दबाएं, उसके पांव दबाएं, फिर उसके बाद बाप के। खिदमत में माँ को तरजीह दें, लेकिन जब हुक्म की तामील की बात आए फिर बाप को तरजीह दें, क्योंकि कवाम बाप है, घर का हाकिम और अमीर बाप है। अगर बाप की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर घर में फसाद बपा हो जाएगा। इसी तरह ज़ौजैन में से खामद की बात को तरजीह अगर दी जाएगी तो यही मुआशरे का भी हुस्न है और खानदान के अंदर भी इसी में इज्जत है।
अगर खामद कुछ और कहता है, बीवी कुछ और कहती है, बात बीवी की मान ली जाए तो घर में तो मुसीबत बन गई। खामद को कोसने देंगी उसके बहनें भी, उसके भाई भी, उसकी माँ भी कहेगी, बाप भी कहेगी, बीवी के पीछे लग गया। लेकिन अगर बीवी खामद के पीछे लग जाए तो ये बीवी के लिए हुस्न है। मर्द का बीवी की अताअत करना ये मर्द के लिए हुस्न नहीं है, लेकिन बीवी का मर्द के पीछे लग जाना और उसकी बात को मान लेना, ये जो है वो हुस्न है बीवी के लिए, और ये उसकी अताअत के जुमरे में आता है। तो मर्द हाकिम बनाया गया है, लेकिन हाकिम का ये मतलब भी मर्द ना समझे कि वो जब चाहे औरत को मारना शुरू कर दे, उसको गुलाम समझे और उसकी अहमियत ही ना समझे, बल्कि औरत को बराबर मुशावरत में शरीक रखे। जिस तरह मर्द औरत पे नाराज हो जाता है, औरत को भी हक है कि वो मर्द पे नाराज हो जाए किसी मामले में, और जिस तरह औरत मर्द को मनाती है, मर्द भी अपनी बीवी को मना सकता है, राजी कर सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, चूंकि घर में शकरंजी हो सकती है। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जब तुम नाराज होते हो मुझे पता चल जाता है। अर्ज की हुजूर कैसे? फरमाया जब तुम राजी होती हो, उस वक्त कोई बात हो तो कसम उठाती तो कहती हो व रब्बे मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम नाराज होती हो और कोई बात हो तो कसम उठाती हो तो कहती हो व रब्बे इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम है। तो मुझे पता चल जाता है कि अब तुम नाराज हो और अब तुम राजी हो। तो जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात सुनी तो कहा मा अहजुरु इल्ला इस्मका, हुजूर मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूं, दिल में तो आप ही होते हैं, दिल में तो आप ही के डेरे हैं और आप ही के बसेरे हैं। तो ये इस्लाम ने हमें कैसा रोशन रास्ता दिया और हुजूर की सीरत और हुजूर का अमल हमारे सामने है। तो मियाँ बीवी के अंदर वहां शकरंजी हो सकती है, तो इसके अंदर जो है एक फरीक नाराज हो गया तो दूसरा राजी कर ले, दूसरा नाराज हो गया तो पहला राजी कर ले। किस कदर घर में हुस्न आ जाएगा, जब घर हसीन होगा तो सारा मुआशरा हसीन हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो बुनियादी इकाई है इसमें हुस्न ना हुआ तो बाकी हुस्न कैसे हो सकता है? तो हाकिम है मर्द, और जिस तरह औरत के कुछ हुकूक हैं, मर्द के भी कुछ हुकूक हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला यहिल्लु लिल मरअति अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही वला ताज़ना फी बैतिही इल्ला बिइज़्निही। फरमाया औरत को यह हक नहीं पहुंचता कि वो रोजे रखे जबकि खामद घर में हो। नफली रोजा रखना अगर औरत को हो तो वो खामद से पूछ के रखेगी। खामद की इजाजत और इज़्न के बगैर औरत रोजा भी नहीं रख सकती, क्योंकि खामद की रिजा का हासिल करना औरत के लिए बेहतर नफली इबादत है। इसलिए अगर खामद राजी नहीं है तो रोजा ना रखे, राजी है तो रख ले। और फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात यह है कि वो उसके घर में जिसको वो नापसंद करता है उसको आने ना दे, इज़्न ना दे। और एक हदीस के अंदर ये लफ्ज हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो खामद के बिस्तर को रौंदने ना दे। यदि खामद जिस बिस्तर पर बैठता है, सोता है, आराम करता है, उस बिस्तर पे किसी को ना चढ़ने दे। और इस पर हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अमल हमारे सामने है। ये अबू सुफियान की बेटी हैं और हुजूर पर हजरत उम्मे हबीबा ईमान ले आती है, उनका शौहर भी ईमान ले आता है। जब हिजरत हबशा हुई तो ये दोनों मियाँ बीवी हबशा की तरफ हिजरत कर गए। कुछ अर्सा वहां गुजरा। एक दिन हजरत उम्मे हबीबा सोई तो ख्वाब देखा है कि मेरे खामद का चेहरा बदल गया, तो सख्त परेशान हुई। सुबह उठी तो पता चला कि खामद ईसाई हो गया। किसी ईसाई के पास बैठना उठना था तो उसने अपना दीन बदल लिया। तो हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलग हो गई। कुछ अरसे के बाद खामद भी फौत हो गया। अब वहां परदेश में सारे जहान को छोड़कर वहां घर बस आया था, तो वहां वो तन्हा हो गई, तो सख्त परेशान थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हबशा के हुक्मरान नजाशी के जरिए हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैगाम निकाह भेजा। नजाशी ने एक लौंडी भेजी के जाके उम्मे हबीबा को कहो कि अल्लाह के नबी तुमसे निकाह करना चाहते हैं। अब हजरत उम्मे हबीबा की ज़बानी अगली कहानी सुनिए। कहती है मैं घर में बैठी हुई थी कि बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक खातून खड़ी थी। मैंने उसको बिठाया तो वो कहने लगी मैं नजाशी की समत से आई हूं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे निकाह का पैगाम भेजा है।
कहती हैं एक लम्हे के लिए तो मैं हैरान हुई और फिर मेरी खुशी की इंतहा न रही, और घर के अंदर जो कुछ मौजूद था उस वक्त मेरे पास, मैंने सब कुछ बतौर इनाम उस लौंडी को दे दिया। मैंने कहा मेरे मुकद्दर के हुजूर के निकाह में आऊं। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया। वो मदीना तशरीफ ले आए। अबू सुफियान उनको मिलने के लिए मदीना पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम की चारपाई बिछी हुई थी, तो ये जाके बैठने लगे तो उन्होंने बिस्तर लपेट लिया। तो अबू सुफियान कहने लगा, रमला तुम्हें क्या हो गया? ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं समझती हो या मुझे बिस्तर के काबिल नहीं समझती हो? तो हजरत उम्मे हबीबा कहने लगी कि ये बिस्तर अल्लाह के रसूल का है और मैं नहीं पसंद करती कि इसके ऊपर कोई मुशरक बैठे। तो कहने लगा अबू सुफियान कि तुम बड़ा बदल गई हो। फिर अल्लाह ताला ने उनको भी इस्लाम की बहारें अता फरमा दी। तो ये हक है खामद का बीवी के ऊपर के खामद के बिस्तर के ऊपर किसी को ना बैठने दे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा रादिन दखलतिल जन्नह, वो औरत जो इस हाल में मरी कि उसका खामद उस पे राजी था, फरमाया वो औरत सीधी जन्नत में जाएगी। और एक रिवायत में ऐसा है कि 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनको जन्नत में जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। उनमें से एक वो शख्स जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की और वालिदैन उस पर राजी हुए। दूसरा वो शख्स जिसके बाल बच्चे ज्यादा थे, ज़राए आमदनी थोड़े थे, लेकिन उसने बच्चों के पेट में हराम का एक लुकमा भी नहीं जाने दिया। तीसरा वो शख्स जिसने ऐसी पक्की तौबा की, गुनाहों की तरफ दोबारा पलटना उसके लिए इतना ही मुश्किल है जिस तरह थनों से निकले हुए दूध को वापस किया जाए। और चौथी वो खातून के जिसने अपनी सारी मोहब्बतें अपने खामद पे नछावर कर दी और इस हाल में फौत हुई कि उसका खामद उस पे राजी था। फरमाया इन चारों को जन्नत में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो औरत की जन्नत मर्द है, अगर वो मर्द को राजी कर देगी तो जन्नत की राहों की मुसाफिर है। और अगर वो अपने शौहर को राजी नहीं कर पाती तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कसरत के साथ औरतों को दोज़ख में देखा है। अर्ज़ की हुजूर किस वजह से? फरमाया एक तो कसरत से लानत करने वाली होती और दूसरा खामद की नाशुक्री करने वाली होती। ये 2 बद खसलतें औरत में ऐसी हैं जो औरत को जहन्नम का ईंधन बना देती हैं। वरना औरत जो अपने खामद और शौहर के साथ वफा करती है। किसी बुजुर्ग ने कहा कि औरत ने 2 बोल बोले कि मैं तेरी हूं, फिर जमाना बदल गया वो ना बदली, उसने वफा की हद कर दी। तो वो बुजुर्ग कहते जिस तरह औरत ने वफा की हद कर दी, अगर बंदा अपने रब से हद कर दे यूं वफा की तो अल्लाह कितना करम उसके ऊपर फरमाए। अब औरत दुख भी सहती है, तकलीफें भी सहती है, लेकिन अपने उस कौल से नहीं फिरती, बदलती नहीं है। उसकी आरज़ू ये होती है इस घर में सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद लिबास लेकर निकलूं इस घर से, ये उसकी आरज़ू होती है। और किसी औरत की ये खुशकिस्मती है। तो औरत अगर अपने खामन को राजी रखती है तो वो जन्नत की मुसाफिरा है, लेकिन अगर अपने खामन को नाराज कर देती है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मर्दों को औरतों के साथ और औरतों को मर्दों के साथ हुस्ने सलूक करने की तलकीन इरशाद फरमाई। और आका करीम ने जो आखिरी वसीयत अपनी उम्मत को की, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। उसके बाद कोई वसीयत नहीं है हुजूर की जुबान से जो निकली हो। फरमाया लोगों मैं तुम्हें 2 चीजों की वसीयत करता हूं। एक अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज, यदि नमाज को न छोड़ना। और दूसरी वसीयत ये थी कि मैं 2 कमजोरों के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, एक गुलाम और दूसरी तुम्हारी बीवियां। इन 2 कमजोरों के बारे तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, इन पे जुल्म ना करना। इन्होंने भाग तो जाना नहीं है, घर से निकल तो जाना नहीं है, तो इन पे जुल्म करोगे तो ये दुखी हो जाएंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन 2 कमजोरों के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। बल्कि इस कदर हुजूर ने औरतों की नजाकत का लिहाज रखा। एक सफर पे थे, एक शख्स ऊंटों को हाँक रहा था, उसका नाम था अनजशा।
तो वो जल्दी जल्दी ऊंटों को ना हाँकने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्दी पहुंच जाए। तो आका करीम ने फरमाया अंजशा, आहिस्ता आहिस्ता। फरमाया ये जो ऊंटों के ऊपर औरतें बैठी उनकी तरफ इशारा करके कहा ये नाजुक आबगीने हैं, कहीं टूट ना जाएं। औरतों को नाजुक आबगीने करार दिया। आज हमारे मुआशरे के अंदर घरों में जो जंगो जदल का माहौल होता है और औरतों के साथ जो सलूक किया जाता है, बताओ ये नाजुक आबगीने सलामत रह सकते हैं? हुजूर ने तो फरमाया अंजशा, अपने ऊंटों की रफ्तार को कम करो, कहीं ये नाजुक आबगीने ना टूट जाएं। और फिर सुनो हुजूर ने क्या फरमाया, हुब्बे बाइलिया मिन दुनियाकुम सलास, लोगों तुम्हारी दुनिया से मुझे सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। रंगो नूर से सजी हुई ये कायनात तुम्हें मुबारक हो। ये बज़्म कवाकब का नूर, ये अफलाक, ये जमीन, ये लहलहाते हुए सब्जे, ये कायनात का हुसन, ये कौसे कज़ा की रंगीनियां, ये बहारों के रंग, ये पर्वतों की कितारें, ये मुरगन गजाएं, ये अनवा अक़साम के फल, जिंदगी का सारा हुसन, ये मौसमों का नूर और रोशनी, सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। फरमाया मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद है। ये नहीं कहा मेरी दुनिया से, कहा तुम्हारी दुनिया से। बल्कि एक हदीस के लफ्ज़ हुजूर ने यूं फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसे है तुम्हारी दुनिया के साथ, जिस तरह कोई मुसाफिर गुजर रहा हो और रास्ते में कोई दरख्त हो और वो चंद लम्हों के लिए उसकी छांव में बैठ जाए। तो कहा मैं तो चंद लम्हों के लिए रुका हूं, और रुक के एक एक लम्हा इंसान को जिंदगी गुजारने का रास्ता बता गए हैं। चंद लम्हों के लिए वो ठहरे हैं जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है, आज तक वहां रोशनियां फैली हुई हैं। तो कहा हुब्बे बाइलिया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद है, अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। एक खुशबू, दूसरी मनकूहा औरतें, और तीसरी मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो साहिबो, मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें वसीयतें की, औरतों के साथ उसने सलूक करने का, और औरतों को हुक्म दिया कि तुम अपने खामद के साथ उसने सलूक करो। बल्कि फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा किया करे। औरत को यह भी इज़्ज़त नहीं है कि वो मर्द की इजाजत के बगैर घर से निकले। अगर मर्द पाबंद करना चाहिए, औरत को हिम्मत नहीं है कि निकले, शरीयत ने मना किया। बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया जब कोई औरत मर्द की रिजा और इज़्न के बगैर घर से बाहर निकलती है तो आसमानों के सारे फरिश्ते उस औरत पे लानतें नाज़िल करते हैं। और फिर जब वो गुजरती है जिन राहों से, इंसानों और जिन्नों के अलावा बाकी हर दरख्त, हर पत्थर, हर शय जो रास्ते में आती है उस औरत पे लानत भेजता है। तो औरत को मर्द के इज़्न के बगैर घर से निकलने से रोका गया। उसको कहा कि तू घर में ठहरी रहना, तेरी ये वफा का तकाजा है। और तो दूसरे मर्द को हुक्म दिया गया कि तूने इसका ख्याल रखना है, जो खुद खाए इसको खिलाए, जो खुद पहने इसको पहनाए। अगर कोई नौबत, तकरार और लड़ाई की आ जाए, इसके चेहरे पे नहीं मारना। बाज़ उलमा ने कहा कि अगर मारना नागुज़ीर हो जाए, जिस तरह के सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर उनसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाए तो फिर उनको मार लो, तो उसकी शर्त लगाई कि मार अलम वाली ना हो, बल्कि उससे ज़हनी तकलीफ पहुंचाना मकसूद हो। और बाज़ ने कहा कि मिसवाक की मिकदार के अंदर रुई लेकर उस रुई का एक डंडा बनाया जाए और रुई उस औरत को मारी जाए। अब बताओ, रुई के डंडे मारने से औरत को कोई तकलीफ होगी, या सरहाना पकड़ के उसको मारोगे तो कोई तकलीफ होगी? तो मकसद औरत के ऊपर मर्द ने अपने गुस्से को निकालना है, वरना ये एक ऐसा नाजुक आबगीना है कि अगर तुम डंडों से मारने लगोगे, ठुड्डों से मारोगे और जुबान से गालियां देगे तो ये मुकद्दस रिश्ता और ये नाजुक आबगीना टूट जाएगा और घर का माहौल खराब हो जाएगा। वही मियां बीवी कामयाब जिंदगी गुजारते हैं और उन्हीं की औलादें दुरुस्त होती हैं जो इन चीजों का लिहाज और ख्याल रख के मोहम्मद अरबी की सुन्नत सीरत पे अमल करते हैं, और जिन्होंने अपने घर को जंग के नक्शे में बदला हुआ होता है। वक्ती तौर पे वो रोब झाड़ भी लें, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर हुस्न और तमानियत नहीं होता। तो आज मैंने इस नशस्त के अंदर ये चंद बातें आपके सामने रखी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ है कि मुझे और आपको रसूल करीम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर ने जिस तरह अपनी अज़वाज के साथ हुस्न सलूक किया है, इस तरह हमें हुजूर के नकूशे पा की बरकतें